नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार और मैं बहुत आभारी हूँ जंपा का, झारखंड मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का और कुमार विवेक जी का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म ऑफ़र किया है फ़िल्म मेकिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करने के लिए। क्योंकि मैंने एक फ़िल्म बनाई है उमाकांत पांडे पुरुषया। मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करने के लिए स्टार्ट करना चाहूँगा कि आई एम एन एक्टर एक्चुअली। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रोड्यूसर का रोल निभाऊंगा या मैं कोई फिल्म प्रोड्यूस करूंगा। तो आफ्टर माय 12th क्लास इन 2002 मैंने दिल्ली में थिएटर सीखना चालू किया था, थिएटर करना चालू किया था, क्योंकि मैं दिल्ली के कृष्ण विहार नाम के एरिया से हूँ एंड आई बिलोंग टू मधुबनी डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। सो 2-3 साल थिएटर करने के बाद मैं पहली बार बॉम्बे 2005 में गया था फिल्म्स में ट्राई करने के लिए, टीवी में ट्राई करने के लिए एंड ऑल। और उस वक्त मैं 2-3 महीने में वापस आ गया था और समझ में आया कि आपकी कुछ पर्सनल अर्निंग्स होनी चाहिए अगर आपको कंटिन्यू करना है अपने ड्रीम को एंड ऑल दैट। तो दिल्ली में आके मैंने मेरा जॉब स्टार्ट किया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग, आई स्टार्टेड अर्निंग एंड एवरीथिंग। उसके साथ बॉम्बे आना जाना लगा रहा, ट्राई करते रहे ऑडिशंस के लिए, फिल्म्स, एड्स एंड एवरीथिंग। तो बट फाइनली सब कुछ समझ के, कैलकुलेट करके या प्लान करके मुझे लगा कि नहीं, बॉम्बे में आपको परमानेंट रहना पड़ेगा। सो फाइनली आई डिसाइडेड एंड शिफ्टेड इन 2010 बॉम्बे में परमानेंटली। और मैं 3 साल वहाँ पे था, मैं वहाँ पे भी जॉब कर रहा था। तो और उन 3 सालों में वही सब हुआ जो हम एक्टर्स करते हैं, ऑडिशंस देना फिल्म्स के लिए, सीरियल्स के लिए, एड्स के लिए, और बेस्ट ट्राई करना एज मच एज पॉसिबल, मैक्सिमम प्रोडक्शन हाउसेस से मिलना, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना एंड एवरीथिंग। और साथ में मेरा जॉब हमेशा चलता रहा। और क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट्स होती थी तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया था मैनेज करने में, क्योंकि दोनों का टाइम अलग होता था। डे में मैं मोस्टली एक्टिंग में काम कर रहा होता था और नाइट में आई यूज्ड टू डू माय जॉब विच हेल्प मी टू पे माय बिल्स एंड एवरीथिंग। बट 2012 में ऑलमोस्ट 3 साल, 2.5 साल के आसपास गुजर चुके थे। तो 2012 में मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि 3 साल हो गए, मैं परमानेंटली बॉम्बे में हूँ, मैं रेगुलरली काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे रिजल्ट्स क्या हैं, कितने इफ़ेक्टिव हैं और मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें मैंने सोचना शुरू कर दिया था। तो फाइनली अगस्त 2012 में मैंने डिसाइड किया वापस दिल्ली शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि जो मेरी थिएटर की टीम थी, हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे थे, किसी का बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे थे कुछ अपने आप ही करने का। तो हम लोगों ने डिसाइड किया 2012 में कि हम अपनी खुद की फिल्म बनाएंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि हम में से किसी को भी फिल्म मेकिंग की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी, टेक्निकल नॉलेज ऑफ फिल्म मेकिंग बिल्कुल नहीं थी। हम लोगों का बस ये था कि हम लोगों ने थिएटर किया हुआ था एज एन एक्टर, डायरेक्टर या राइटर। तो हम लोगों को ऑडियंस के विजन के बारे में आइडिया था, विच एक्चुअली पुश्ड अस और मोटिवेटेड अस, या फिर मैं बोलूँ कि हम लोग हिम्मत कर पाए कि हाँ, हम एक फिल्म बनाने जैसी चीज़ कर सकते हैं। सो वी स्टार्टेड 2012 में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था। तो उसके बाद हम लोगों ने एक फिल्म का शूट स्टार्ट किया जो 3 महीने चला, वो रुक गया बिकॉज ऑफ टीम इशूज, एक्टर इशूज एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद हम लोगों को ये फिल्म का, उमाकांत पांडे का आइडिया आया एंड आई स्टिल रिमेंबर फर्स्ट टाइम फरवरी 2014 में ये आइडिया मुझसे शेयर किया गया था, उमाकांत पांडे वाला। हम लोगों को अच्छा लगा, हम लोगों ने उस पर काम करना स्टार्ट किया। और मेन बात ये हुई कि हम लोगों ने शूट स्टार्ट किया है नवंबर 2014 में, जब हमने हल्का स्टार्ट किया, ट्राई किया चीज़ों को थोड़ा सा फ्लोर पे लाने का। और शूट हम लोगों का चला नवंबर 22nd November 2016 when I shot last when I gave last shot of the film। वो हमारा लास्ट प्याज वाला गाना था जो मैंने लास्ट डे शूट किया था 22 नवंबर 2016 को। उस दिन फिल्म का शूट पूरा ख़त्म हुआ था। तो मैं यहाँ पे ये बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर हम यूजुअली बात करते हैं किसी फिल्म की शूट का, तो फिल्म के शूट होते हैं शेड्यूल्स में।
1, 2 या बहुत ज़्यादा होगा तो 3 शेड्यूल्स में पूरी हो जाती है। मेरी फिल्म हम लोगों ने, मैं बोलूँगा 15 से 16 शेड्यूल्स में कंप्लीट करी, क्योंकि मैंने शूट किया है, हम लोग ऐसे करते थे, हम लोगों ने मैक्सिमम वन स्ट्रेच में 2 ही दिन शूट किया है, 2 दिन इकट्ठा हमने शूट किया है। हमारे शूट्स होते थे आज हुआ, अब नेक्स्ट 15 डेज के बाद होगा, नेक्स्ट 30 डेज के बाद होगा, 1 महीने बाद होगा, बिकॉज मुझे वो फंड्स अरेंज करने में टाइम लगता था, क्योंकि मैं ही वो सारा अरेंज कर रहा था, फाइनेंस का भी मैं देख रहा था। तो इतना टाइम इसलिए लगता था बिकॉज आई वॉज वर्किंग एज वेल, नाइट में मेरी जॉब होती थी। डे में हम लोग, ऐसा नहीं होता था, उस बीच में हम लोग रुक जाते थे, हमारे रिहर्सल्स चलते रहते थे, हम लोकेशंस फाइनल करते रहते थे, हम बाकी चीज़ें और ट्राई करते रहते थे, क्योंकि इसके बीच में होता ये था कि हमें कम से कम पैसे में बढ़िया से बढ़िया चीज़ अरेंज करनी है। तो जैसे अगर लोकेशन का है, एवरीवेयर इट इज़ एक्सपेंसिव। तो अगर मैं बहुत स्पेसिफिक बात करूं, तो अगर फिल्म की बात करूं, तो जो उमाकांत पांडे का घर है, सिर्फ वो एक लोकेशन है जो पेड है, जिसके लिए हम लोगों ने वो 2 साल तक रेंट भरा, जहाँ पे उमाकांत का घर दिखाया हमने। बाकी सारी की सारी लोकेशंस हम लोगों ने या तो फ्रेंड्स से, इससे उससे अरेंज करी है, या फिर हम लोग रोड पे हैं तो हम लोग सीधा टीम के साथ कैमरा लेके पहुंचे और हम लोगों ने शूट कर दिया फटाफट, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो शूट, और ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से हम लोगों ने वो शूट पूरे किए, और वो जितना टाइम मुझे फंड्स अरेंज करने में लगता था, उतना डिले वो शूटिंग होती थी। पर हम बीच में, क्योंकि हम थिएटर एक्टर्स हैं सारे के सारे, और हम लोगों को आदत है प्लेस के लिए तैयारी करने की, 1-1, 1.5 महीना हम लोग तैयारी करते थे, तो हम लोगों ने काम नहीं रोका था। अच्छी बात ये थी, तो सब लोग अवेलेबल थे टीम की तरह। हम लोग स्क्रिप्ट में भी काम कर रहे होते थे, हम लोग डायरेक्शन में भी काम कर रहे होते थे, हम लोग लाइव रिहर्सल्स कर रहे होते थे, जस्ट लाइक अ थिएटर प्ले। अगर मैं उसके एक्सपीरियंस की बात करूं, हम किस तरीके से बैकग्राउंड में काम कर रहे थे, तो ये सिर्फ एक थिएटर प्ले की तैयारी चल रही थी, जो हम 1-1 महीने बाद करते हैं। यहाँ पे हम वो शूट कर रहे थे 1 दिन में। तो यूजुअली अगर देखा जाए, फिल्म जो शूट होती है, बड़ी फिल्में जो शूट होती है, वो 1 दिन में मुश्किल से 1 मिनट की फिल्म शूट होती है, या 30 to 60 सेकेंड्स की फिल्म शूट होती है। हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा रिहर्सल करते थे और हमारे पास वो 1 दिन होता था शूट करने के लिए, तो हम लोग टारगेट करते थे कम से कम 7 से 8 से 10 मिनट की फिल्म शूट करना उस 1 दिन में, जो वो हम एक शूट करते थे। तो इस तरीके से प्लानिंग होती थी, और सारे के सारे, पूरी की पूरी टीम हर चीज़ में काम करती थी। इसीलिए इस प्रोजेक्ट में कोई एक डायरेक्टर नहीं है, क्योंकि हर एक बंदे ने सारा काम किया है, इसलिए डायरेक्टर का नाम रीलिंग मीडिया टीम। अब स्ट्रगल चालू होता है पोस्ट प्रोडक्शन का, क्योंकि आपको पता ही नहीं है फिल्म मेकिंग के बारे में, तो आपने कुछ भी प्री प्लान नहीं किया है, आपने कुछ भी मैनेज नहीं किया है कि आपको किसके पास जाना है पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, पोस्ट प्रोडक्शन में एक्चुअली में होता क्या है। तो हम लोग रेड कैमरा पे शूट कर रहे थे, थिएटर वाले बंदे सीधा रेड कैमरा पे शूट कर रहे हैं। तो वेरी स्पेसिफिकली अगर मैं प्रॉब्लम के बारे में बात करूं, तो हम लोग सबसे पहले गए, उस फुटेज को, हमारा मन किया हम जाके फुटेज देख लेते हैं कि हम लोगों ने जो शूट किया है। तो उस फुटेज को देखने के लिए हम लोगों को 1.5 हफ्ता लगा, क्योंकि जिस स्टूडियो में हम गए थे, उस स्टूडियो ने बोला अरे ये तो रेड का इमेज है, ये रेड का फाइल है, इट विल टेक एटलीस्ट, बहुत सारा डेटा हो गया था, तो इसको इतना टाइम लगेगा कन्वर्ट होने के लिए, तो वो कन्वर्ट होने के बाद ही चल पाएगा। तो वो फुटेज देखने के लिए हम लोगों को 1 हफ्ता लगा। तो फिर जैसे तैसे करके, जैसे हम किसी भी काम के लिए अलग अलग शॉप्स पे जाते हैं, अलग अलग सामान ढूंढते हैं, ऐसे ही पोस्ट प्रोडक्शन का हुआ। फर्स्ट टाइम आप जाते हैं तो बड़े बड़े बजट बता देते हैं, इतना लगेगा, एंड यू गेट लाइक ओह माय गॉड, I made a mistake by making this film, ये तो मैं पूरी ही नहीं कर पाऊंगा। सेम थिंग हैपन्स इन रिलीज एज वेल। जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिलते हो, उन लोगों से मिलना चालू करते हो, वो बोलते हैं अरे इतने पैसे लगेंगे, रिलीज हो जाएगी, इतना लगेगा, ये करना पड़ेगा, एंड ऑल दैट। तो जब पोस्ट प्रोडक्शन खत्म हुआ, आई रिमेंबर दिसंबर 2017 में फिल्म बंद करके पूरी एडिट होके, पोस्ट प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट होके फिल्म बन गई थी। नाउ आई डोंट नो इस फिल्म का करना क्या है, मतलब रिलीज मुझे करनी है, पर मैं रिलीज कैसे करूं इस चीज को, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन तक क्या होता है, इट्स लाइक योर ओन बेबी, जिसको आप, जैसा भी आपके पास अवेलेबल था, आपने उसको खिलाया, पिलाया, पहनाया, आपके अपने घर में रखा, और आप उसको उस तरीके से कर रहे हो।
अब उसको जॉब ढूंढने के लिए जाना है, इट्स लाइक दैट। तो जॉब ढूंढने के लिए तो उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो जब तक पोस्ट प्रोडक्शन था तब तक वो मेरा फिल्म था, मेरे को जैसे मन था हम उसको वैसे शूट कर रहे थे, जिस तरीके से हमको करना था हम वैसे कर रहे थे। बट नाउ यू हैव टू गो इनटू मार्केट, और अब उसका क्वालिटी चेक करी जाएगी कि ये है क्या चीज जिसको तुम मार्केट में लेके आए हो। सो दैट्स व्हेन द रिलीज स्ट्रगल स्टार्ट्स। तो अगर मैं आइडिया देने के लिए बोलूं कि दिसंबर 2017 में मेरी फिल्म बन के रेडी हो गई थी और फिल्म रिलीज हुई है 1 फेब 2019 को। वो ऑलमोस्ट 1.5 साल का जो पीरियड है, मैं एक भी दिन शांति से नहीं सोया हूँ, मैंने एक भी मिनट अच्छे से सांस नहीं ली है, बिकॉज समथिंग वाज स्टक। कुछ ना कुछ अटका हुआ था जो कि मैं ये करना चाहता हूँ और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। मीटिंग्स, इतने सारे मीटिंग्स। मैं और डीप में जाके बताऊँ तो मैं दिल्ली से हूँ, और दिल्ली में जो फिल्म्स का काम होता है सारा का सारा, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठते हैं, वो सारे के सारे चांदनी चौक में बैठते हैं, भगीरथ पैलेस में। व्हाट आई डिड, क्योंकि मेरे पास कोई सिखाने वाला नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो व्हाट आई डिड, फिल्म लैपटॉप में थी, जो एडिट होके शॉट करा के हम लोग लैपटॉप में MP4 लेके आते हैं, फिल्म लैपटॉप में थी। मैंने बैग में अपना लैपटॉप डाला, बैग मैंने टांगा, एंड आई वेंट टू ईच एंड एवरी प्रोड्यूसर, ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटर जो भी अवेलेबल थे दिल्ली में भगीरथ पैलेस में, कि सर मैंने एक फिल्म बनाई है और मुझे इसको रिलीज करना है, तो आप मुझे हेल्प करिए कि कैसे रिलीज करना है, जस्ट लाइक अ मार्केटिंग गाय। सो दैट्स व्हाट आई डिड, एंड इट वेंट फॉर दैट 1 ईयर। अलग अलग लोगों से मीटिंग्स, बड़े बड़े बजट डिसाइड करना, सोचना कि नहीं मैं इतना नहीं पे कर सकता, मेरे बस की इतनी नहीं है, तो आई हैव टू फाइंड अ राइट पर्सन जो मुझे मेरे बजट में काम करके दे, या मेरे बजट में काम हो जाए वो सारा का सारा। तो ये रिलीज का स्ट्रगल होता है, और ये स्ट्रगल इसलिए होता है क्योंकि सिनेमा हॉल्स या मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स की मैं बात करूं, वो अवेलेबल नहीं होते हम लोगों के लिए, इंडी फिल्म मेकर्स के लिए, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए, हम जैसे छोटे प्रोड्यूसर्स के लिए या मेकर्स के लिए सिनेमा हॉल्स ऐसे ही अवेलेबल नहीं होते, बिकॉज वी डोंट हैव फेस, वी डोंट हैव स्टार वैल्यू, वी आर नॉट अ बिग प्रोडक्शन हाउस जो ब्रांड के साथ अटैच्ड हो। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उस चीज़ को क्रैक करने के लिए। वो 1 फेब 2019 को मैं अराउंड 10 या 12 थिएटर में फिल्म को रिलीज़ कर पाया था दिल्ली यूपी में। तो दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि जिस दिन से मैंने सोचा था कि फिल्म बनाऊंगा, उमाकांत पांडे कंप्लीट होगी, हमेशा से ये था कि ये थिएटर पे रिलीज़ होगी और मुझे स्क्रीन पे देखनी है। तो हमेशा से टारगेट ही वही था और सपना ही यही था जिसके लिए वो फिल्म बन रही थी। तो क्योंकि जितनी बार फिल्म रुकी, जितनी बार उसके बीच में वो स्टक होती थी, हमेशा ऐसा लगता था कि अब नहीं बन पाएगी, अब इसका आगे कुछ नहीं हो सकता। तो हमेशा वो एक पता नहीं एक वो अजीब सी मोटिवेशन थी या जिद थी मेरी कि नहीं, ये फिल्म तो मैं थिएटर तक पहुंचाऊंगा ही पहुंचाऊंगा। आई रिमेम्बर टीम मेंबर्स में से कुछ लोग थे जो आपके साथ में लोग होते हैं, आपको डिमोटिवेट करना चालू करते हैं, या आपको कहीं ना कहीं वो सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं नेगेटिव भी नहीं बोलूंगा कि वो डिमोटिवेट करते हैं, वो आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या कर रहा है, ये इस चीज में तू क्या क्या घुसाता जा रहा है, स्टॉप। तो एक मेरा टीम मेंबर, आई रिमेम्बर, उसने मुझे ऐसे बोला, अजीत तेरा दिमाग खराब है, ये लंगड़ा घोड़ा है, तू इस पे पैसे क्यों लगा रहा है, या ये एक लाश है, तू लाश को जिंदा कैसे कर सकता है। मतलब शायद उन लोगों ने जो प्रोडक्शन देखा था फिल्म का, या जो उनको आउटपुट दिखा था फिल्म का, उसमें वो सब चीजें नहीं लगी उनको। टीम मेंबर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो दे सेड दीज काइंड ऑफ लाइंस टू मी, और मुझे लगता है जो मैं करना चाहता हूं मैं करता हूं, और थोड़ा सा जिद्दी हूं इस मामले में। तो आई रिमेम्बर बहुत स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था उस पर, और मैंने ये बोला था कि भाई ये फिल्म चाहे एक थिएटर में एक शो चले, पर ये थिएटर में चलेगी। दिस वॉज माई कॉन्फिडेंस, मेरी जिद, और ये मैंने उनको बोला था। वो चीज
1 फेब 2019 को कंप्लीट हुई थी। और जब रिलीज की हम बात करते हैं तो वहां पे मार्केटिंग की भी बात चालू हो जाती है, जो कि और ज़्यादा टफ सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढना या पोस्ट प्रोडक्शन ढूंढना, कहीं ना कहीं उसके जैसा काम हम लोगों ने किया होता है कि मुझे गाड़ी खरीदनी है तो मैं 6 शोरूम्स पे गया और वहाँ पे जाके हमने बातचीत करी। पर पीआर और मार्केटिंग को हैंडल करना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, दिस इज टोटली डिफरेंट थिंग। और जब एक एक्टर, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मैंने प्रोड्यूसर की तरह इस फिल्म को डील नहीं किया, मैंने एक एक्टर की तरह इस फिल्म को डील किया है, तो हमेशा से एक एक्टर का सपना होता है कि यार मेरे को मेरा होर्डिंग देखने को मिले, मेरे को मेरा पोस्टर देखने को मिले। आई रिमेम्बर जो भी स्ट्रगल्स थे, जैसे तैसे करके मैंने जो भी पीआर अरेंज किया था, मार्केटिंग अरेंज किया था, एडवर्टीजमेंट अरेंज किया था, आई गॉट दैट कॉल इन द मॉर्निंग कि आपका होर्डिंग लग गया है, जहाँ जहाँ पे लगने हैं आपके होर्डिंग लग गए हैं दिल्ली में। तो मैं रोहिणी में रहता था उस वक्त, तो पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन पे मेरा होर्डिंग लगा था। दैट वाज द क्लोजेस्ट जहाँ पे मैं जा सकता था देखने के लिए। तो 6 o'clock इन द मॉर्निंग मैं गया वहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे, वो बड़ा वाला होर्डिंग देखा मेरा मैंने। आई सॉ माई फेस ऑन दैट होर्डिंग। जो सपना है जब से भी मैंने एक्टर बनने की सोचा है कि आप पोस्टर पे अपने आप को देखना चाहते हो, आई केप्ट लुकिंग एट दैट होर्डिंग 2-4 मिनट के लिए। इट्स अमेजिंग। मतलब ऐसे लग रहा था, वहां पे भी मुझे लग रहा था कि क्या यार अजीत कुमार, यू डिड इट। तो इट्स ऑल अबाउट ड्रीम, इट्स ऑल अबाउट ड्रीम। और फाइनली ये सब करते करते रिलीज करके, और फिर अभी OTT पे फिल्म रिलीज हो गई, तो आई कांट से एनीथिंग। जो भी मैं सोच के कर रहा था, जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा था, सब कुछ हुआ है। और इन सब के साथ मैं एक बंदे का नाम जोड़ना चाहता हूँ जिसने ये सब कुछ पॉसिबल करवाया है। उनका नाम है जयविंदर सिंह भाटी जी। उन्होंने 3-4 फिल्में ऑलरेडी रिलीज करी हुई हैं। वो जिस स्टूडियो में मेरी फिल्म का काम चल रहा था, वहाँ पे हम लोग मिले थे। एंड द वे ही अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम, द वे ही एक्सेप्टेड माई सिचुएशन, एंड द वे ही डिसाइडेड मुझे हेल्प करने के लिए, इट इज़ अमेजिंग। मेरी फिल्म रिलीज हुई, मैं उसका प्रमोशन कर पाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, पोस्टर, होर्डिंग एंड एवरीथिंग, और आज की डेट पे वो OTT पे अवेलेबल है, सिर्फ उस एक बंदे की वजह से, जयविंदर सिंह भाटी। सो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भाटी जी, थैंक यू सो मच, आप मुझे मिले, हम इतने अच्छे दोस्त बने हैं, हम लोगों ने साथ में काम किया, और आपने ये सब कुछ पॉसिबल करवाया, और हम आगे भी काम करें। सो yes, this is my experience of making this film. I want कि मैं आगे भी ऐसा कुछ अच्छा, कुछ और फिल्में बना पाऊँ। अभी there is not lot of acting work and all, और डेफिनेटली अगर मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, अब मुझे आती है फिल्म बनानी तो अगर मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ तो मुझे फाइनेंस अरेंज करना है। सो ऑल दैट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म। एंड सारा कुछ देख के मुझे अपने बारे में हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है आई एम एन एक्सीडेंटल प्रोड्यूसर who never wanted to be, he's just an actor, but I had to do that thing. So thank you so much for this platform, and thank you so much for your time. Thanks.